देखे, हो गया ना? देखिए, का एक व्यक्ति एक कार 2,25,000 में खरीदा है 2,25,000 में, और उसकी मरम्मत पर 30,000 रुपए और खर्च किया। एक चीज आपको पता होगा कि किसी भी वस्तु को खरीदने के अलावे उस पे जितना खर्च करते हैं सबको जोड़कर वास्तविक क्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए कि ये सिंपल आप ध्यान में रखिए ना, कि 2,50,000 में खरीदे, 30,000 मरम्मत पे खर्च कराए, तो टोटल खर्च हो गया कितना? 2 लाख है। तो ये आपका सीपी हो गया 2,80,000। आगे का 3,50,000 में बेच दिए, 3,50,000 में बेच दिए, तो कहा लाभ प्रतिशत बताइए। यार देखें, परसेंट में रिजल्ट पूछा है तो रियल वैल्यू का कोई जरूरत नहीं है, रेशियो ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा अपना। तो यहाँ 4 जीरो से 4 जीरो कटेगा, 7 चौक और 7 पचे, 4 का चीज 5 में बेचे हैं, कितने का प्रॉफिट? कितना पर? परसेंट 100 से गुना, यानी कौन सा वाली था, पेपर का आया हुआ है। देखिए, यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 में खरीदी है और इससे 12.5% लाभ पर बेच दिया। अच्छा, 12.5% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/8। लाभ या हानि हमेशा क्रयमूल पर, लाभ या हानि हमेशा, यानी कि क्रयमूल अगर 8 है, 1 का लाभ हुआ, तो बताइए बेचा कितना में होगा? 9 में। कहा कि 96 में खरीदा है कितना में? 96 में। लेकिन अनुपात में क्रयमूल्य कितना? तो 8 यूनिट का वैल्यू है 96, 8 यूनिट का वैल्यू 96, तो 1 यूनिट 96/8 का। विक्रय मूल्य कितना है? तो 9 यूनिट, 12,8,96, तो 12 नमा। देखिए कि विक्रेता नारियल 32 में बेचा। अच्छा, 32 रुपए में बेचा तो सेलिंग प्राइस नहीं ये दिया है। कहा कि उसको 20% हानि हुआ, 20% हानि हुआ, तो 20% का फ्रैक्शन 1/। लाभ हानि हमेशा क्रयमूल पर होता है, यानी क्रयमूल है 5, क्रयमूल है कितना? 5, 1 का हानि हुआ तो विक्रय मूल्य 4। 32 में बेचा है और विक्रय मूल्य अनुपात में, यानी 4 यूनिट बराबर 32 है। कहा कि क्रय मूल्य बताइए, तो 5 यूनिट, 4 8 8 पचे। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, कल वाला सेट और थोड़ा सा अच्छा रहेगा। कहा एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचा। यदि इसे सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि होगी। तो कहा सोफे को मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हो? देखिए ना, किसी निश्चित रेट पर बेच दिया। कहा कि यदि वह इसे सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचा, इस मूल्य के क्या परसेंट में? 60%, यानी कि मूल्य अगर 100 है तो बेच रहा है कितना में? 60 में। का उसे 20% हानि हो गया। सोफे का मूल्य कितना है? बोलिए ना, बेचा कितना में, और उसको 20% हानि हो गया, यानी कि 60 में बेचे ना, 20% हानि हुआ, यानी कि विक्रय मूल्य होगा 80%। विक्रय मूल्य होगा क्या परसेंट? भाई परसेंट में 100% होता है क्रय मूल्य। अगर 20% हानि हुआ यानी कि विक्रय मूल्य क्या परसेंट होगा? अब बेचे हैं क्या रुपया में, अब विक्रय मूल्य परसेंट में कितना? अब क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से, ओहो, समझिए ना। कहा कि सोफा को उसके मूल्य के 60% पर बेचे, मूल्य के 60% पर, यानी सोफा का मूल्य अगर 100 है तो आपने बेचा कितना? और कहा जब 60 रुपए में बेचे तो 20% हानि हो गया। अगर 20% हानि हुआ, इसका मतलब बेचे होंगे कै परसेंट में? 80%, पर बेचे हैं कितना में? 60 में। हम क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं, यानी कै परसेंट? 100%। तो 60/80 या गुना 100, तो डायरेक्ट लिख दिए हैं वहां पे, काटा पीटी मचा दीजिए तो। 20 चौक 80, 20 पचे, 4 से 15 चौक, 15 पचे। सवाल क्या पूछा? कितना लाभ होगा? लाभ कितना होगा बताइए ना, खरीदे हैं कितना में? तो कहा है कि विक्रय मूल्य पर बेचने कितने प्रतिशत लाभ? सोफे को मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर, मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचना, तो यानी ओरिजिनल विक्रय मूल्य कितना है? खरीदते हैं कितना में?
और ओरिजिनल वाला विक्रय मूल्य पर बेचिएगा तो आपको कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 25 का। कितना पर? 75 पर। तो 75 पर, तो 25 बट्टा गुना 100। 25 से कम, 25 तिया 75, 1/3 यानी कि 33.1 नहीं समझे? मूल्य विक्रय मूल्य कितना है, लेकिन बेचते कितना में है? आप बेचते थे लेकिन दिमाग खराब हो गया, बोले 60 रुपया में बेचेंगे। 60 रुपया में बेचने के वजह से 20% क्या हो गया? तो क्रय मूल्य होगा 75 रुपया। कहा यदि ओरिजिनल प्राइस पर बेचे, यानी 100 रुपए में ही बेचे, तो कितने % का लाभ होगा? यही तो सवाल था। देखिए, कहा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4। क्रय मूल्य का तो जिसके रिस्पेक्ट में बोलता है ना, या जिसके साथ का या से लगा होगा वो वैल्यू नीचे का। विक्रय मूल्य जो है ये क्रय मूल्य का 5/4 है, तो क्रय मूल्य का यानी का वाला नीचे, अर्थात क्रय मूल्य 4 है, तो विक्रय मूल्य कितना? कहा लाभ बताइए, तो एक का लाभ कितना पर? तो क्या % बताइए? का 32 का विक्रय मूल्य, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बोला है लिख दीजिए। कहा 32 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है मेरे भाई, 38 वस्तु के क्रय मूल्य के का के की मतलब गुना ही होता है, 38 के क्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। तो काटिएगा तो 2 से एसपी और सीपी का अगर रेशियो लिखेंगे, कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा 19 अनुपात, यानी खरीदे कितना में, बेचे कितना में, कितने का प्रॉफिट हो गया, कितना पर? 10%। 100, 4 चौक 16, 4 से 25, 75/4, 75 यानी 18 पॉइंट समथिंग ना, 18 चौक 72 होता है, 18 पॉइंट समथिंग। ये कर लेंगे खुद से। 9 का विक्रय मूल्य, 9 का विक्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तु के सीपी के। 3 से कटेगा, 3 से काटिएगा, 3 पचे 15, 3 तिया, तो बताइए एसपी और सीपी का रेशियो 5:3। खरीदे कितना में, बेचे कितना में, कितने का लाभ होगा, कितना पर? तो 2/3, 2/3 यानी 66.66। देखिए ना, 3 में खरीदे हैं, 5 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है कितना का? 2 का प्रॉफिट हो रहा है 3 पर, % तो 100 से गुना, 200/3 यानी 66 सही 6% प्लस है, यानी कि लाभ होगा। ज्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ होगा। देखिए, का 44 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखें गौर से, 44 वस्तु का मतलब गुना क्रय मूल्य जो है x वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है? तो बताइए, तो सीपी और एसपी का अगर यहां से रेशियो लिखेंगे, या एसपी को इधर लेकर आ जाते हैं, एसपी को इधर ले आइए, तो सीपी और एसपी का रेशियो इधर क्या है? 44 इधर आके बट्टा में हो जाएगा, होगा कि नहीं? आगे कहा कि यदि उसको 10% का लाभ हुआ, अच्छा 10% का लाभ हुआ, 10% का फ्रैक्शन कितना? 1/10। लाभ या हानि किस पर होता है? यानी सीपी अगर 10 है, 1 का लाभ हुआ, तो बताइए एसपी कितना होगा? यहां सीपी और एसपी का रेशियो x/44 है, लेकिन सीपी है कितना और एसपी कितना है? 11। तो x बराबर हो जाएगा कि एक बार और ये देखिए, का 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए यार, इस सवाल को करने का बहुत तरीका है। एक तो कर सकते हैं कि आप जैसे जिसके बराबर लाभ या हानि हो रहा है, क्रय मूल्य के बराबर या विक्रय मूल्य के बराबर, जिसके रिस्पेक्ट में प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको कुछ मान लेना है। जैसे देखिए, एक तरीका बता रहे का 11 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये जो प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में है, बस इसको कंसीडर करिए। तो कपड़ा के 11 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ या हानि जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसी को कुछ मान लेना। XYZ एक कुछ भी मान लीजिए, % में रिजल्ट मांगा है तो आप इंटीजर ही मान लीजिए कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमने मान लिया 1 रुपया। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना मान लिए? 1 रुपया। आप बताइए
33 मीटर कपड़ा बेचे हैं, 1 मीटर अगर बेचे 1 रुपया में तो 33 मीटर बेचे होंगे क्या रुपया में, और 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ है, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ है, 1 मीटर का विक्रय मूल्य है 1 रुपया, तो 11 मीटर का विक्रय मूल्य, तो बताइए बेचे कितना में। आप चाहें तो रेशियो भी ले सकते हैं, 11 एकम 11, 11 तिया, बेचे हैं क्या रुपया में, लाभ कमाए हैं कितना, इसका मतलब आप खरीदे होंगे कितना में, 2 रुपया में। अरे भाई 3 में बेचे, 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी खरीदे होंगे कितना में, 2 में। तो कहा कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो 1 का लाभ कितना पर, परसेंट तो 100 से, यानी क्या परसेंट। एक तो तरीका ये, यहां पर मेरे लिए बताना आसान है, आपके लिए समझना ये आसान है, लेकिन आपको लॉन्ग टाइम के बाद ये चीज ध्यान में नहीं रख पाइएगा, तो इसके लिए ये तरीका थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन हम बोले ये आप करिए, इससे करिएगा ज्यादा अच्छा होगा। एक बात बताइए तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, लाभ कब होता है, जब कम में खरीदेंगे ज्यादा में बेचेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य ज्यादा क्रय मूल्य कम, यानी लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि की अगर बात करें तो लॉस कब होता है, जब सामान को हम ज्यादा में खरीदे हैं और कम में ही बेच दिए हैं तो लॉस होगा, यानी कि लॉस बराबर होगा सीपी माइनस, ये चीज तो याद ही रहेगा। तो अगर आप इसको करेंगे तो कहा 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो बताइए लाभ बराबर क्या होगा, एसपी माइनस, आराम से लिख लेना, लाभ बोलेगा तो लाभ का लिख लेंगे, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, अगर हानि बोलेगा तो हानि सीपी माइनस एसपी। आप बताइए लाभ हुआ 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर, 11 मीटर के, यानी कि लाभ जो है ये जो प्रॉफिट है 11 मीटर के एसपी के बराबर, 11 मीटर के एसपी, और बेचे हैं कै मीटर, बेचे हैं कै मीटर 33, यानी विक्रय मूल्य ले रहे हैं 33 मीटर का, विक्रय मूल्य कै मीटर का, तो क्रय मूल्य भी आपको 33 मीटर का ही लेना पड़ेगा। एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस के लिए क्रय मूल्य सेम होना चाहिए, एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस के लिए क्रय मूल्य, यानी जितना वस्तु का आप क्रय मूल्य ले रहे हैं उतना ही का विक्रय मूल्य लेंगे, तभी ना एक्चुअल प्रॉफिट आ पाएगा। जैसे हम बोले कि सर पता है हम 6 कलम खरीदे हैं, 6 कलम खरीदे हैं मान लीजिए 50 रुपया में, और सर पता है 5 कलम हम बेच दिए हैं, 5 कलम हम बेच दिए हैं मान लीजिए 48 रुपया में, लाभ हुआ कि हानि, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ केवल देखेंगे कि सर 50 में खरीदे 48 में बेचे, 2 रुपया का हानि हुआ, ये गलत है मेरे भाई, ये क्रय मूल्य कै कलम का है, लेकिन ये 48 जो है विक्रय मूल्य कै कलम का है, क्या क्वांटिटी सेम है, नहीं है, तो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस के लिए क्वांटिटी क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ 5 से, तो यहाँ कितना से, तो यहाँ भी कितना से, तो क्वांटिटी सेम होगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस के लिए क्वांटिटी सेम होना चाहिए, ये सवाल वगैरह में कहीं लिखा नहीं होगा, इतना तो अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होगा ही। ये सब बिजनेस वगैरह चीज जो है खरीदने बेचने का बचपन से देखते आ रहे हैं हम लोग, तो ध्यान रखिएगा अगर विक्रय मूल्य 33 मीटर का लिए हैं तो क्रय मूल्य दिया नहीं है, खुद से लेना पड़ेगा कि सर एक्चुअल प्रॉफिट तभी होगा जितना वस्तु का विक्रय मूल्य ले रहे हैं उतना ही वस्तु का, यानी क्रय मूल्य क्या वस्तु का लेना होगा, बस यही चीज इतना करना है। आप बताइए 33 सीपी इधर आके प्लस का हो जाएगा और 11 एसपी इधर जाके घटेगा, अरे प्लस में है इधर जाके माइनस हो जाएगा, 11 11 या सीपी और एसपी का रेशियो, और कितने 2 में खरीदे 3 में बेचे, 1 का लाभ 2 पर, यानी क्या परसेंट, क्लियर है। तो अगर लग रहा है कि सर ये आसान है, हम इसीलिए बता दिए ताकि आपको पता होना चाहिए। भाई मेरे गलती आप कर देंगे, मेरा विश्वास रखिए, ज्यादा दिन नहीं, आज सीखे हैं 4 दिन के बाद सेट में ऐसा सवाल देके ऐसे बनाइएगा 100% आप गलती कर देंगे। देखिए इसी में अगर थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएगा, क्वांटिटी अगर दे देगा तो फिर आपको पूछ देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ गया ना, उससे करिए ज्यादा अच्छा है। देखिए चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तु को 420 में बेचा, 12 एक समान वस्तु को, मतलब 12 एक समान वस्तु मतलब एक ही टाइप का 12 वस्तु को कितना में बेचा है, 420 में बेचा है। 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि, क्या बोला यहां, तो बताइए तो लॉस, अच्छा बेचे हैं क्या वस्तु, कितना में बेचे हैं, तो 12 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ये दे दिया है आपको क्या रुपया
420 रुपया। आगे का 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, तो हानि बराबर लिख लीजिए। हानि बराबर क्या होगा? सीपी माइनस, अब लिखिए, कुछ नहीं करना है, बस छाप दीजिए। हानि कितना हुआ है? 7 वस्तु के सीपी, 7 सीपी, हानि 7 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर। अच्छा, कै वस्तु बेचे हैं? 12। तो विक्रय मूल्य अगर 12 वस्तु का ले रहे हैं तो क्रय मूल्य दिया नहीं रहेगा सर, खुद से लेना पड़ेगा। कै वस्तु का? 12 वस्तु का ही। हो गया काम खत्म। 12 एसपी इधर आके प्लस में, और 7 सीपी इधर जाके घटेगा। अच्छा, 12 वस्तु का विक्रय मूल्य तो डायरेक्ट दिया हुआ है, क्या रुपया? 400 बराबर 5 सीपी। 5 से काट दीजिए, सीपी बराबर 84। कितना गया? यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए 17 गेंद को 720 में बेचा। 17 गेंद कितना में बेचा? यानी 17 गेंद का विक्रय मूल्य दिया है कि भैया 17 गेंद बेच चुके हैं 720 में। कहा 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? तो बताइए, लॉस बराबर, आराम से जो हो रहा होगा प्रॉफिट बोलेगा तो प्रॉफिट बराबर लिख लेंगे। लॉस हो रहा, लॉस बराबर, लॉस बराबर सीपी माइनस, आराम से लॉस कितना हो रहा है? 5 गेंद का क्या? सीपी की एसपी? सीपी। अच्छा, बेच रहे हैं कै गेंद? 17 गेंद बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य 17 गेंद का ले रहे हैं, तो खुद से समझना पड़ेगा। विक्रय मूल्य 17 का तो क्रय मूल्य भी खत्म। 17 एसपी इधर आके प्लस का हो जाएगा, 5 सीपी उधर जाके घटेगा। बताइए, डायरेक्ट दिया है 17 वस्तु का विक्रय मूल्य। 17 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 700 बराबर 12 गुना सीपी। 12 पचे 12 छक, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? अब देखिए आगे, कहा 10 रुपए में 6 के दर से केले खरीदे और 6 रुपए में 4 के दर से बेच दिए। सुनिए ना, खरीदने का रेट दिया, कहा कि भाई 10 रुपए में 6 के दर से खरीदे, तो क्वांटिटी इधर लिख लेते हैं कि भैया 6 केला खरीदे हैं। 6 केला, 6 केला खरीदे, कितना में खरीदे जरा बताइए तो? 10 रुपए में। और आगे कहा 6 रुपए में 4 को बेच दिया, यानी 4 केला बेच दिया कै रुपए में? कै रुपए में? तो बताइए, क्या अभी आप एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस बता पाएंगे? अभी आपको बताएं कि एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस तभी बता पाइएगा जब क्वांटिटी क्या रहेगा। यहां जो ये क्रय मूल्य दिया है कै गो केला का, और विक्रय मूल्य कै वस्तु का है, क्या क्वांटिटी सेम है? तो क्या करना पड़ेगा? क्वांटिटी सेम बनाइए। क्वांटिटी अगर सेम बनाएंगे तो 6 या 4 12 कर लेते हैं, तो 2 से यहां, 2 से 3 से यहां, तो 3 से, तो ये हो गया 20, और ये हो गया। अच्छा, 12 वस्तु खरीदे हैं कितना में, और वही 12 वस्तु बेचे हैं कितना में? तो बताइए क्या हो रहा है? खरीदे हैं 20 में, बेचे हैं 18 में, कितने का लॉस हो रहा है? 2 का लॉस कितना पर परसेंट में बोला तो 20 बचे 5 दूना। एक तो तरीका ये हो गया करने का, ये समझना जरूरी है। एक तरीका आप ऐसे ध्यान में रखें कि जब भी रुपए और क्वांटिटी मिक्स करके दिया हो, और एक क्वांटिटी का प्राइस, आप एक क्वांटिटी का अगर प्राइस निकालते हैं ना हम लोग, तो रुपया हमेशा ऊपर लिखते हैं, रुपया हमेशा, और वस्तु हमेशा। जैसे आप देखे भी होंगे, कोई भी सामान वगैरह मान लीजिए खरीदने गए, तो उस पे लिखा रहता है 50 रुपए पर केजी। 50 रुपए यानी रुपया ऊपर, पर यानी बट्टा में क्या रहता है? क्वांटिटी। तो जब भी एक क्वांटिटी का रेट निकालना हो तो रुपया ऊपर और वस्तु हमेशा। अब बताइए, का 10 रुपए में 6 गो खरीदे हैं, 10 रुपया में 6 गो खरीदे, तो एक गो कितना में खरीदे होंगे? रुपया ऊपर और वस्तु। अब जब बेचने की बारी आया तो 6 रुपया में 4 गो बेचे, तो एक गो कितना में बेचे? एक गो कितना में? रुपया ऊपर वस्तु। आप चाहें तो इसको काट पीट कर सकते हैं, पर रहने दीजिए, क्रॉस करिए ना। 10 चौक 6 40 में खरीदे, आप बेचे कितना में? कितने का लॉस? 4 का, कितना पर?
40%, 100 से गुना, यानी समझ गए, ऐसे भी कर ली हो जाएगा। अब वैसे ही करेंगे, देखिए 5 रुपए में 8 के बहुत से खरीदा है, केला खरीदा, तो बताइए ए गो कितना में, तो रुपया ऊपर वस्तु कितना, और जब बेचने गया तो कहा सर 8 में 5 के भाव से, तो एगो रुपया ऊपर वस्तु नीचे। परसेंट में रिजल्ट पूछा है तो रेशियो ले लेते हैं, क्योंकि परसेंट में पूछा है तो क्वांटिटी का कोई यूज ही नहीं है, चाहे आप एक का क्वांटिटी का सीपीएसपी मालूम कर लीजिए, या एक्स क्वांटिटी का सीपीएसपी निकाल लीजिए, या 10-10, क्योंकि जब परसेंट में रिजल्ट पूछा है तो रियल वैल्यू का कोई यूज नहीं है। हमने मान लिया एक का क्वांटिटी का सीपीएसपी पता कर लिया, परसेंट में पूछा रेशियो, 55 8 अठी 25 में खरीदे 64 में बेचे, कितने का प्रॉफिट कमाए, 39 ना, 40 का प्रॉफिट कितना पर, प्लस है यानी लाभ, परसेंट तो 100 से गुना, 25 चौक 100, 4 नमा 36, 4 तिया 12, 3 15, 100 है, ये बन जाएगा। का 900 रुपए में 12 आम खरीदा, तो एगो कितना में खरीदा होगा, 900 बट्टा 12, और 1200 में 9 को बेच दिया, तो एगो कितना में बेचा होगा, रेशियो ले लेते हैं, 2 जीरो से काट देते हैं, क्या 3 तिया 3 चौक 3 चौक हो गया ना। अब क्रॉस कर लीजिए, तो यहाँ 9 और ये 4 चौक, 9 का चीज 16 में बेच दिए, प्रॉफिट 7 का, 7 का प्रॉफिट कितना पर, परसेंट तो 100 से गुना। ऐसे भी 1/9 होता है 11 सही 1/9, तो 7/9 हो जाएगा 77 सही 7/9, 77 सही 7/9। अरे भाई 1/9 होगा ना, 11 पूर्णांक 1 बट्टा है 7/9, तो 7 टाइम हो रहा है, तो इधर भी 7 टाइम, तो 11 सते 7 एकम, देखिए कहा ये भी अच्छा सवाल है। 18 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदा और 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच दिया, तो ओवरऑल जो है 25% लाभ हुआ। ओवरऑल कितना लाभ हुआ, 25%। ओवरऑल कितना लाभ हुआ, तो पहले ऐसे समझिए, 8 रुपए में 15 के हिसाब से खरीदा, यानी कि 15 को वस्तु खरीदा है, 15 क्वांटिटी है, खरीदा है कितना में, और कहा 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच दिया, यानी एक्स बेच दिया है कै रुपए में, 8 रुपए में 15 के हिसाब से ही तो है, 15 को 8 रुपए में, और 2 रुपए में एक्स के हिसाब से, यानी एक्स ठोक कै रुपए में का 25% का लाभ हुआ। ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ है, 25% का। एक बात बताइए आप, क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, यहाँ कितना से, और यहाँ, तो यहाँ भी, और यहाँ, तो सीपी हो गया कितना, और एसपी हो गया, का 25% लाभ हुआ। अच्छा 25% का फ्रैक्शन मेरे भाई 1/, यानी कि सीपी है, एक का प्रॉफिट हुआ तो एसपी हो गया। यहां सीपी कितना है, बोलिए ना, यहां सीपी और एसपी, लेकिन एक्चुअल में वहां सीपी कितना है और एसपी, नहीं समझे, हाँ, या एसपी बट्टा सीपी इधर लिखेंगे तो दाएं साइड भी एसपी बट्टा, इधर सीपी बट्टा एसपी, तो इधर भी सीपी बट्टा, रिलेशन सेम यूनिट वाले चीजों में ना, इधर सीपी बट्टा एसपी लिख लिए, आप चाहें तो एसपी बट्टा सीपी लिख सकते हैं, बराबर 5 छक 4 एकम 4 दूना 8 और 2 तिया एक्स बराबर हो जाएगा। एक ये तरीका हो गया, आप उससे भी कर सकते थे, इससे सेकेंड अप्रोच है। बताइए, तो 8 में 15 के हिसाब से खरीदा, 8 में 15 के हिसाब से, यानी एगो कितना में, रुपया ऊपर वस्तु, और 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच दिया, यानी कि 2 रुपया में एक्स ठो बेच दिया, तो यहां से सीपी
दो एकम दो, दो चौक, क्रॉस करेंगे तो सीपी कितना और एसपी कितना, 15। आगे का 25% लाभ हुआ, 25% लाभ हुआ। अच्छा, यहां से सीपी का रेशियो 4x बट्टा सीपी और एसपी 4x बट्टा, और यहां से 4 सीपी, एक का लाभ तो एसपी, सीपी ऊपर है ना, तो सीपी ऊपर, ध्यान रखना इस चीज को, सीपी ऊपर 4 और एसपी नीचे, 5 तिया 15, 4 से 4 कट गया तो एक्स बराबर, जैसे मर्जी वैसे बना लेंगे। देखिए, का 20% लाभ पर बेचा जाता है, कोई वस्तु 20% प्रॉफिट पर बेच देता है। का क्रैमुल और बिक्रैमुल दोनों को 100 रुपए कम कर दिया गया। अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, 20% लाभ पर पहले सामान बेचता था, एक बात बताइए, अगर 20% लाभ पर बेचता था तो 20% का फ्रैक्शन यहां लिख देते हैं, 20% का फ्रैक्शन, जबकि आप लोग जब करेंगे तो मेंटली कर लीजिएगा, नहीं तो अगर एज ए विद्यार्थी हम बनाए तो सेकंड भर में ये सवाल बनेगा, लेकिन हमको थोड़े ना करना है सब। कुछ लोग को समझा, कुछ लोग तो समझ ही जाएंगे, कैसे भी बताएंगे समझ जाएंगे, पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगा, इसीलिए लिख लिख के बताना पड़ता है। का 20% लाभ हुआ, 20% का फ्रैक्शन एक बट्टा, यानी सीपी अगर 5 है, एक का लाभ हुआ तो एसपी कितना। आगे कहा कि उसके क्रैमुल और बिक्रैमुल दोनों को 100 रुपया कम कर दिया जाए, यानी कि क्रैमुल में 100 रुपए का कमी कर दिए और बिक्रैमुल में भी 100 रुपए का कमी कर दिए। तो कहा अब उसको 4% लाभ अधिक होगा, 4% अधिक, यानी पहले होता था कितना, अब 4% अधिक लाभ हो रहा है, यानी अब कितना लाभ होगा, 24% लाभ होगा। तो रेशियो 4 छक 24, 4 से 25, यानी कि क्रैमुल अगर 25 है, ए का प्रॉफिट हो रहा है, तो बताइए कितना। हाँ, तो एक तो तरीका है बेसिक आप कर लें, एक्स जैसे बचपन में करते थे। दूसरा तरीका है कि आप रेशियो पढ़े होइएगा, रेशियो में एक क्रॉस मल्टीप्लाई वाला यानी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड एक होता है, उससे सवाल करते हैं। नहीं कि जैसे इनकम का रेशियो इतना है, एक्सपेंडिचर का रेशियो इतना है, यदि राम इतना रुपए बचाता है, मोहन इतना रुपए बचाता है, तो किसी का इनकम वगैरह पूछ देता है, उससे कर देंगे। नहीं तो बेसिक अगर करेंगे तो यहाँ एक्स लगा लीजिए, तो 5x, पहले क्रैमुल था 100 कम कर दिए, 5x माइनस, अब क्रैमुल है कितना, सॉरी बिक्रैमुल 6x, सॉरी बिक्रैमुल है कितना, 100 कम कर दिए, तो अब बिक्रैमुल कितना, 6x माइनस 100। लेकिन अब क्रैमुल और बिक्रैमुल का रेशियो कितना हो गया, 25, और क्रॉस करेंगे तो 5, 5 दिया 155x माइनस बराबर 6, 25 छक 150x, अब माइनस 150 इधर आके घटेगा 5x, 3100 उधर जाएगा तो प्लस ना, तो माइनस है ये उधर जाके प्लस, तो 600, तो x बराबर 100। पूछा क्या, क्रैमुल ज्ञात करे, तो ये ओरिजिनल वाला, ये तो नया वाला है, ओरिजिनल वाला 5x यानी 12 पचे 600 रुपये। क्लियर है ये बात। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा, पर टाइम इसमें ज्यादा लग जाएगा। सीपी और एसपी का रेशियो कितना था, 5, दोनों को 100 कम कर दिए, तो अब रेशियो हो गया कितना, 25, और यहाँ भी 100 रुपए कमी, यहाँ भी 100 रुपए कमी। अब देखिए इन दोनों, यही वाला चीज, ये जो बेसिक यहाँ बना है ना, क्या किए हैं, 31 से 5 को, और 31 से 25 से 6 को, और 25 से, तो यही चीज को इतना एक सूक्ष्म न लगा के क्रॉस प्रोडक्ट मेथड इसको बोलते हैं, यही वाला चीज यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर लेना है। बताइए, तो 31 पचे 100, अब 25 छक, तो 155 और 150 का अंतर कितना, 5 यूनिट। अब यहाँ 31 गुना 100, 31 100, 25 गुना 100, तो 3100 और 2500 का अंतर, इस अनुपात में अंतर है 5 यूनिट, पर एक्चुअल में अंतर है कितने का, 600 का। क्रैमुल बताइए, तो ओरिजिनल वाला ये ना है, तो 5 यूनिट का वैल्यू बताइए, 5 से 5 कट गया कितना। तो आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, बढ़ जाए आगे।
कहा कि व्यक्ति अपनी वस्तु 25% लाभ पर बेचता है। अच्छा 25% लाभ पर बेचता है तो डायरेक्ट बोलिए तो सीपी कितना होगा 4, तो बेचा कितना में का 900 कम कर दिए सीपी को और 900 कम में बेचे यानी एसपी भी 900 कम किए तो 5% अधिक लाभ हो रहा है। पहले कितना लाभ होता था, अब 5% ज्यादा लाभ हो रहा है सर। यानी अब लाभ हो रहा है क्या परसेंट, 30% का फ्रैक्शन 3/, यानी कि सीपी 3 का लाभ तो एसपी डायरेक्ट कर लें। यहां भी 900 कम किए हैं, यहां भी 900 कम किए हैं, दोनों जगह कमी हुआ है तो साइन लिखने का जरूरत नहीं है, माइनस माइनस लिखेंगे तो सेम ही साइन है। हाँ एक को कम किया होता एक को बढ़ाया होता तब लिख लेते माइनस और यहां पर प्लस। अब बताइए 13 चौक 10 पचे 52 और 50 का अंतर, यहां 13 नमा 117, 10 गुना 900 9,000 ना, बताइए अंतर 2700, अनुपात में 2 यूनिट का, पर एक्चुअल में पूछा है कि प्रारंभिक क्रयमूल्य कितना 4, 2 दूना 4, 27 दूना हो जाएगा ना। नहीं अगर जो लोग समझ पाए तो एक्स से ये बताइए 28% लाभ पर बेचता है, 28% पहले लाभ पर बेच रहा था, 28% का फ्रैक्शन 4 सत्य 28, 4 से यानी बताइए तो खरीदा है कितना में 7 का लाभ हो रहा है तो बेच रहा होगा कितना में। अब आगे बढ़िए का 50 रुपए क्रय मूल्य में वृद्धि किया और विक्रय मूल्य में 18 रुपए कम किया, अंतर है चेंज है, एक को बढ़ा रहा और एक को घटा रहा। तो कहा कि अब उसको लाभ 11.6% होगा। अच्छा 11.6% अधिक बोला है क्या, कम बोला है क्या, नहीं सिंपल बोला कि भैया अगर क्रय मूल्य 50 रुपए बढ़ा दीजिएगा और विक्रय मूल्य को अगर 18 रुपए कम कर दीजिएगा तो अब आपको लाभ होने लगेगा कितना 11.6%, ज्यादा कम नहीं बोला। पिछले दोनों सवाल में कहा क्या रहा था देखिए तो कि 5% का अधिक लाभ, यानी पहले 25 तो अब 5% अधिक यानी क्या परसेंट। यहां भी देखिए कहा पहले 20% होता था और अब 4% अधिक, यानी पहले 20 तो अब 4 अधिक यानी कितना। लेकिन यहां अधिक या कम कुछ नहीं बोला, सिंपल बोला कि भैया अब 11.6% लाभ होगा। तो इसका फ्रैक्शन बनाइएगा मेरे प्यारे भाई 11.6, 11 अबट्टा में 10 गुना 100, क्या ऐसा तो नहीं ना है 11 पॉइंट, ये 11 पूर्णांक 3 दूना 6 3 तिया 9, 11 तिया 33 2 35 यही होगा। 11 पूर्णांक 6/10, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, देखिए तो वही चीज तो यहाँ पे है 6/10। लेकिन यार ठीक है 11 पूर्णांक 6 डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10, यानी कि 2 दिया 2 पचे 11 पचे 55 3 58, परसेंट है ना, परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा। कितना परसेंट, तो 55 और 3 58, अब बट्टा 5 गुना 100, 4 से 2 से 29 दूना 58 और 2 से 50 या 29/250। समझ गए, रुक जाइए तो ये तो नहीं होगा, पता है ये ध्यान में रखना पड़ेगा यार। ऐसे देख लेते हैं किससे रिजल्ट आ रहा है। जनरली होता क्या है, मान लीजिए ये 16 पॉइंट कहीं 66% लिखा है। अब मान लीजिए आपको इसका फ्रैक्शन याद नहीं है तो नहीं कर पाइएगा। आप करने क्या लगेंगे, इसको करेंगे 16
166 बट्टा में 100, ये अब परसेंट हटाएंगे तो 100 और ये कर। एक्चुअल में ये होता क्या है, ये 16.66666666 से अनंत तक आता है, समझ गए? तो इसको केवल लिख देते हैं 16.66%। और अगर पूर्णांक में लिखिएगा तो 16.2 बट्टा, जैसे 16 को 3 से भाग दीजिए, 3 छाक, भाग नहीं लगेगा तो पॉइंट, फिर 0, 2 बच गया, 3 छाक, 3 छक, तो ये अनंत तक ना आएगा। तो इस चीज को याद रखना, इस तरीके का जब भी रहेगा ना तो आप इसको याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 16.66%, तो ये हो जाएगा 16.2 बट्टा, और इसका फ्रैक्शन होगा 1 बट्टा। मान लीजिए मेरे भाई कहीं लिखा है 33.33%, ये 3 3 दो ही बार नहीं होता है, एक्चुअल में ये अनंत बार होता है, 2 बार लिख दिया है। तो ये इसको लिखते हैं 33.1/3, दोनों चीज सेम है, इसका फ्रैक्शन 1/, कहीं लिखा मिल जाएगा 66.66%, तो इसको लिखेंगे 66.2/, क्योंकि ये 66/99 नहीं पढ़े हैं रेकरिंग, 0.66 अनंत तक आ रहा है, तो इसके ऊपर बार लगा दिए, अब बार लिया लगा दिए तो ये 66 बट्टा, तो 33 दूना 66, 33 दिया, तो यही हो जाएगा 2/3, और इसका फ्रैक्शन हो जाएगा मेरे प्यारे भाई कितना, 2/। वैसे ही ये याद रखिएगा, ये लिख दिया है 11.6%, तो इसको लिखेंगे 11.2/3%, और इसका फ्रैक्शन 11 तिया 33 दू अब बट्टा 3, अब परसेंट हटाएंगे तो 5 सते 5 से, यानी कि 7/, यानी कि क्रैमुल है कितना नया वाला, 30, 30 या 60, ओके यार सॉरी 60, तो क्रैमुल कितना 7 का लाभ, तो विक्रैमुल कितना आगे का 5 रुपया क्रैमुल बढ़ा दिए हैं तो प्लस 50 बढ़ा दिए, +50, और विक्रैमुल 18 कम कर दिए हैं तो माइनस का क्या हो जाएगा 18, ओके ना। एक्स लगा के अगर बनाएंगे तो 25x अब प्लस का, अब बट्टा 32x माइनस का, अब बराबर में 60:67। अब अगर करिएगा तो देखिए, क्रॉस करिए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत गंदा है, ग्रुप डी का जबकि सवाल है। 25 सते मेरे प्यारे भाई 100, हाथ में रहा 17, 25 छक 150, 17 150, 17 1600, 150 और 17 1600, इन दोनों को करिए 0, 6 दूना 12, 6 तिरिक 18 और 1 19, इन दोनों का अंतर कितना है 5, 4 245 यूनिट। अब इनको गुना करिए तो, गुना करेंगे तो 0, 5 सते 35, हाथ में रहा 3, 5 सते 35, 5 छक 30 और 3 3380। अच्छा अब ये है 18 छक, इसको 18 छक 108 पर 1 0, ये प्लस में है, और ये अब जब अंतर निकालेंगे तो ये जुड़ जाएगा, अंतर निकालेंगे तो ये क्या होगा, जैसे हम आपको बोले कि बताइए 5 और -7 का अंतर क्या होगा, तो अंतर जब भी निकालते हैं तो हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, अंतर निकालने के लिए हमेशा बड़ा में से, तो बड़ा कौन है, 5 बड़ा है या -7 बड़ा है, 5 बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा को घटाइएगा तो छोटा वाला है -7, तो माइनस इंटू माइनस प्लस ना हो जाएगा, तो वहां समान चिन्ह रहेगा तो घटेगा, अपोजिट चिन्ह रहेगा तो डिफरेंस निकालने के लिए जोड़ देना है। देखिए तो ये हो जाएगा अंतर कितने का 0, 8 5 13, 3 और 1 4, 3 और 1 4। अब पूछा क्या है क्रैमुल बताइए, तो 25 यूनिट का वैल्यू पूछ, तो सर 5 से 5 चौक 20, 5 नमा, 5 से 5, 50 से काटिएगा तो 7 नमा 63, 7 चौक 28, 6 34 ही आ रहा है।
सात छक 42, 23, 7 से कटेगा ही नहीं, यानी कि कुछ एरर है सब बनाए हैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हो गुना, बनाए हैं 250। अरे यार तो बहुत गंदा कैलकुलेशन हो जाएगा फिर। कुछ मिसिंग उसिंग नहीं ना है डेटा? ठीक है तो बताइए। ये 11.6 तो 116, अब बट्टा में अब परसेंट हटाएंगे तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना ये 23। सही तो है? ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और ये कितना है? अब लाभ हुआ है यानी क्रैमुल कितना, और ये 200 और बट्टा में 50 रुपया क्रैमुल बढ़ाया था और बिक्रैमुल को 18 रुपया। कर लेंगे आप लोग? ठीक है, 11.6/10 है। 2 तिया 6 और 2 पचे, यानी 11 पचे 55 और 3, अब बट्टा, अब परसेंट हटाएंगे तो 100। 2 से 29 बार में और 2 से 50 बार में, तो ये 29 बट्टा 250, यानी क्रैमुल है 250। 29 रुपया ज्यादा में बेचा, यानी बेचा है कितना में? 279 में। बिक्रैमुल को 50 बढ़ाया है और बिक्रैमुल को 18 रुपया क्या कर दिए? सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है यार। देखिए, का बिक्रैमुल 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाएगा। सुनिए ना, बिक्रैमुल 3 गुना कर दिए, बिक्रैमुल कुछ होगा, बिक्रैमुल को 3 गुना कर दिए यानी कि 3 SP कर दिए। पहले बिक्रैमुल था SP, बिक्रैमुल को 3 गुना कर दिए यानी कितना? 3SP। अगर पहले X था, 3 गुना कर दिए यानी कितना? 3X। SP था 3 गुना यानी 3SP, तो बिक्रैमुल इंक्रीज कितना किया है? 2SP बढ़ा है। आगे कहा लाभ 5 गुना हुआ, यानी प्रॉफिट पहले अगर P था 5 गुना यानी कितना हो गया? 5P। तो प्रॉफिट कितना इंक्रीज कर गया? 4P। अच्छा, ये जो बिक्रय लाभ में ये जो चेंज आया है, ये चेंज किस वजह से आया है? बिक्रय मूल्य बढ़ा दिए तो लाभ भी बढ़ेगा, बिक्रय मूल्य बढ़ाएंगे तो लाभ क्या हो जाएगा? यानी कि ये जो लाभ में, प्रॉफिट में जो ये चेंज आया, किस वजह से चेंज आया? बिक्रय मूल्य में चेंज करने के वजह से ये लाभ में चेंज आया, यानी बिक्रय मूल्य 2SP बढ़ा दिए तो लाभ कितना रुपया, कितना बढ़ गया? 4P बढ़ गया। यानी चेंज बराबर चेंज, इतना बढ़ाए इस वजह से बढ़ गया कितना? तो 2 1 कम 2 दूना, तो बिक्रय मूल्य और प्रॉफिट का रेशियो 2 और, तो बताइए 2 में बेचे 1 का लाभ यानी खरीदा होगा, तो 1 का लाभ 1 पर परसेंट तो 100 से गुना कितना हो जाएगा? और इसी टाइप का ये सवाल देखिए, का किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना किए। अच्छा, विक्रय मूल्य अब डायरेक्ट बोलिए ना, विक्रय मूल्य 2 गुना किए तो विक्रय मूल्य बढ़ गया कितना? 1SP। कहा लाभ 4 गुना हो गया, तो पहले कुछ होगा 4 गुना, यानी कि लाभ कितना इंक्रीज किया? दोनों। तो SP और प्रॉफिट का रेशियो, बेचे हैं 3 में 1 का लाभ यानी खरीदा होगा, 1 का लाभ कितना पर परसेंट? 100। 1/2 यानी हो जाएगा। देखिए, का एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, 33 अधिक में बेचा गया होता तो लाभ 14% होता। आप बताइए पहले लाभ कितना परसेंट हो रहा था, अब लाभ कितना परसेंट हो रहा है? तो बताइए लाभ कितना इंक्रीज कर गया, रुपया में कितना विक्रय मूल्य बढ़ा?
अब परसेंट में चेंज हुआ का क्रैमूल बताइए। 50 बार में 5 दिया 15, 3 18, 18 50 ऑप्शन नंबर। ओके ओके ओके। 5 दिया 15, 15 1 16, हाँ 16 50। बताइए ना। पहले 10% लाभ पर बेचता था, कितना लाभ पर? अब 20 रुपया ज्यादा में बेच रहा है, जिसके वजह से अब 15% लाभ हो रहा है। पहले 10% लाभ कमा रहे थे, अब 15% लाभ हो रहा है। कितना फालतू हुआ। अब ये जो 5% लाभ एक्स्ट्रा हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो आप बोलेंगे 20 रुपया मूल्य ज्यादा कर दिए, जिस वजह से 5% बढ़ गया। तो 20 रुपया इंक्रीज हुआ है परसेंट में, कितना के वजह से? 5%। ग्रैमूल कितना हो जाएगा ना? 400। ये देखिए, इसको समझिए थोड़ा सा। कहा यार कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, कितना लाभ पर बेचा गया? बोलिए ना। 20% लाभ पर बेचा गया, यानी क्रैमूल अगर 100 है, 20% लाभ पर बेचा है, यानी बेचा कितना में है? अब आगे का 10% कम में खरीदता और पिछले विक्रयमूल्य में अगर 18 रुपए अधिक पर बेचता, तो कहा कि 40% लाभ होता है। समझिए, देखें यार, पहले जो है सामान को बेच दिया है, सामान को जब बेचा तो कहा उसको 20% का क्या हुआ है। अब यदि यदि कहने का मतलब इमेजिन कर रहा, बैठ के सोच रहा, बेच दिया सामान, बेच दिया। कई बार नहीं हम लोग भी करते हैं, कुछ सामान उमान बेच दिया, उसके बाद अब सोच रहा है वो बैठ के कि यार पता है अगर 10% कमों में खरीदते ना, सामान बेच दिए, सामान कितना लाभ पर बेच दिए, यानी 100 में खरीदे होंगे तो बेच दिए कितना में। अब वो इमेजिन रहा है कि यार अगर 10% कम में खरीदे होते और अगर 18 रुपया ज्यादा हमको लाभ हो जाता, क्या परसेंट? अगर हम 10% कम में खरीदे होते और 18 रुपया, यानी पहले जिस रेट में बेचते थे उससे 18 रुपया अगर ज्यादा में बेच देंगे तो हमको लाभ हो जाता, क्या परसेंट? आप बताइए, खरीदे थे कितना में? अगर 10% कम में खरीदते, 10% कम में खरीदते, यानी कितना में खरीदते? 18 अधिक में बेचते तो लाभ कितना होता? अच्छा, 90 में खरीद रहे हैं, अब 40 खरीद रहे हैं, यानी ये क्रैमूल है। क्रैमूल परसेंट में कितना होता है? अब 40% अगर लाभ कमा रहे हैं, यानी कि बेच रहे होंगे, अब कितना में? ओहो, नहीं समझ रहे, यही वाला चीज समझना पड़ेगा आपको। पहले खरीद रहे थे, अब बेच देते थे, खरीदते थे, बेच देते थे। अब इमेजिन कर रहा है कि यार अगर 10% कम में खरीदते ना, यानी कि नया क्रैमूल कितना, ये क्या है, ये क्या है, ये है क्या? सीपी परसेंट में कितना होता है? सीपी का कंपैरिजन सीपी से। और लाभ कितना कमा रहे हैं? 40% लाभ कमा रहे हैं, इसका मतलब क्या कहिएगा कि कितना में बेच रहे होंगे? अब 40% अगर लाभ कमा रहे हैं तो बेच कितना में रहे होंगे? तो विक्रयमूल्य निकालना है नया वाला, तो 140% से गुना कर दिए, तो ये क्या आ गया? कौन वाला? सेकेंड वाला, नया वाला। नहीं समझे? समझ आइए ना, नहीं समझिएगा। नहीं समझेंगे तो दूसरा तरीका बताएंगे, से हर करता है। परसेंट जीरो से परसेंट जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी कितना? बताइए, पहले बेचता था कितना में, अब बेच रहा है, विक्रयमूल्य कितना बढ़ गया, लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ाया? अनुपात में। एक क्रयमूल्य पूछा है, 18, यानी कितना? ओके। अगर ऐसे नहीं समझ, नहीं कहा समझिएगा, थोड़े ना कुछ रॉकेट साइंस हम यहाँ पे बता दिए कि ना समझ में आएगा। अगर ऐसे फिर भी मान लीजिए आपको लगता है, तो हम बताते हैं एक और। 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि पहले खरीदता होगा, 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी बेचता होगा। आगे कहा 10% कम में खरीदे, यानी कितना में आप खरीदे? अब 40% लाभ हो रहा है, 40% लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है अब? 40%।
पहले 100 में खरीद कर 120 में बेचा था, अब 90 में खरीदा, 40% लाभ हुआ, लाभ 40 यानी 90 पर ना, तो 90 का 40%, 90 का 40%, 36 का लाभ हुआ, यानी बेचा होगा कितना में, पहले बेच रहा था अब बेच रहा है, कितना बढ़ गया, 6 यूनिट पर, एक्चुअल में 18, 6 यूनिट 18 रुपया, तो 1 यूनिट बराबर, अगर 1 यूनिट 3 है, क्रैमुल कितना हो गया, अगर बोलेंगे कि नया वाला क्रैमुल 90 यूनिट, 90 समझ गए, जैसे मन करे वैसे बना, का एक्स का क्रैमुल बाई के विक्रैमुल के बराबर है, 25% लाभ हुआ, बताइए एक्स का क्रैमुल का मतलब गुना और बाई का विक्रैमुल बराबर है, तो सीपी एसपी का रेशियो लिखेंगे, एसपी अगर इधर आएगा तो इधर क्या बच गया, और एक्स इधर आ गया, तो कहा कि सर 25% लाभ हुआ, तो क्रैमुल कितना, 25, हाँ 100 से भी कर सकते हैं, 25% यानी 1/, यानी लाभ क्रैमुल पर ना, तो क्रैमुल कितना है, तो क्रैमुल ऊपर है तो ऊपर में 4, एक का लाभ तो विक्रैमुल, तो कहा एक्स अनुपात बाई, तो एक्स कितना है, अब बाई कितना है, 5 अनुपात, हो जाएगा, ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, का एक व्यक्ति अपनी मेज को 12.5% लाभ पर और कुर्सी को 8 से 1/3% हानि पर बेचता है, तो उसे इस पूरे अंतरण पर 25 रुपए का लाभ होता है। सुनिए ना, पहला स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25 रुपया का ये नेट प्रॉफिट है, हो 25 रुपया का आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। सवाल क्या कहा सुनिए, कहा कि भाई मेरे अगर मेज को 12.5% लाभ पर बेच दे, हम मेज को कितना लाभ पर बेच दे, और कुर्सी को अगर 8 से 1/3% हानि पर बेच दे, तो हमको 25 रुपए का, इस लेन देन में 25 रुपए का क्या होगा, मेज को 12.5% लाभ और चेयर को 8 से 1/3% हानि पर बेच रहे हैं, तो इस पूरे लेन देन में जो है हमको लाभ होगा क्या रुपए, मेन सेकंड वाला स्टेटमेंट को पढ़िए ध्यान से, देखिए का वहीं दूसरी ओर अगर मेज को 8 से 1/3% हानि पर बेचता और कुर्सी को 12.5% लाभ पर बेचता, तो उसे न तो लाभ होता और न ही हानि होता, न लाभ न, अच्छा न लाभ न हानि कहने का मतलब क्या हुआ, न लाभ न हानि कहने का मतलब पहला सामान पर जितने का आप लाभ कमाए, दूसरा पर उतने ही का, तब नो प्रॉफिट बैलेंस हो जाएगा। मान लीजिए एक चीज पर कलम पर 10 रुपए लाभ कमाए, दूसरा सामान पर हमको 10 रुपए का क्या हो गया, तो जितना लाभ हुआ उतना हानि हो गया, बैलेंस होके क्या हो गया, 0, यानी नो प्रॉफिट। या दूसरे शब्दों में अगर बोले नो प्रॉफिट नो लॉस का मीनिंग, तो सर अगर ये 15 रुपए में हम खरीदे, अब 15 रुपए में मार्केट में जाके बेच दिए, तो जितना में खरीदे अगर उतना ही में बेच दिए तो भी नो प्रॉफिट। दोनों तरीके से आप समझ बोल सकते हैं कि सर नो प्रॉफिट नो लॉस का दो मीनिंग हुआ, कि सर जितना में खरीदे उतने में बेच रहे हैं तो नो प्रॉफिट, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस का अर्थ यह भी हुआ कि सर एक पर जितने का लाभ हुआ दूसरे पर उतना ही का अगर हानि हो रहा है, इसका मतलब भी हुआ नो प्रॉफिट। तो आ जाइए देखें, तो मेज को 8 से 1/3%, अच्छा 8 से 1/3% का अगर फ्रैक्शन बनाइएगा, 8 या 24 और 1/3% हटाएंगे सर, 25 एकम 25 चौक 100, यानी 1/, और 12.5% तो आपको याद होगा, 12.5% होता है 1/, तो ही अथी परसेंटेज वैल्यू है। का मेज को 8 से 1/3% हानि पर बेचे, तो मेज का क्रैमुल मान लेते हैं एम है, मेज का क्रैमुल कितना, मेज पर 8 से 1/3% हानि हो रहा है, तो ओनली हानि कितने का, ओनली हानि कितने का, 1/, यानी कि मेज पर इतने रुपए का लॉस हुआ, मेज पर इतना का क्या हो गया ना, ये ना, बोलिए ना,
कहा कुर्सी पर 12.5% लाभ, 12.5% लाभ, 12.5% का फ्रैक्शन 1/8, तो ओनली देखें, अगर हम ये पूछते कि बेचे कितना में, तो 1/8 लाभ हुआ, यानी क्रैमूल 8 1 का लाभ, तो बेचे कितना में। अगर यहां बोले 1/12 का हानि हुआ, 1/12 का हानि हुआ, बेचे कितना में, 12 पर 1 हानि यानी 11/। लेकिन हम विक्रैमूल नहीं निकाल रहे, हम निकाल रहे, अच्छा आप बताइए, हम बोलेंगे कि क्रैमूल है 100 रुपया, 10% लाभ हो रहा है, प्रॉफिट है 10%, ओनली प्रॉफिट बताइए कितने का। प्रॉफिट 10 रुपए, 100 का 10%, 10 रुपया। लेकिन हम बोले विक्रैमूल बताइए, क्योंकि 100 क्रैमूल, 10% यानी 10 रुपए लाभ, तो विक्रैमूल 100। तो दो चीज, अगर हम पूछे ओनली प्रॉफिट बताइए, तो 100 का 10% क्या रुपया। दूसरा सवाल अगर पूछे कि एसपी बताइए, एसपी, तो क्रैमूल है कितना, 10 का लाभ हुआ है, तो एसपी कितना। या इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर क्रैमूल है 100, 10% यानी 1/। तो 10 क्रैमूल 1 का लाभ, तो विक्रैमूल 11/। दो चीज, पर यहां पे विक्रैमूल नहीं लिख रहे हैं, यहां पर केवल क्या हम पूछ रहे हैं कि अगर कुर्सी मेज को 8 सही 1/3% हानि पर बेचा, ओनली हानि कितना, ओनली हानि कितना, तो 1/। अगर ये पूछते कि बेचा कितना में, तो लेकिन पूछ रहे ओनली हानि, तो 1/। अब मेज को, कुर्सी को 12.5% लाभ पर बेचा, तो ओनली लाभ, ओनली लाभ कितना। नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, इसका मतलब लॉस और प्रॉफिट दोनों। 4 दूना 4 तिया, कुर्सी को इधर लेकर आइए, मेज या बट्टा, 3 अनुपात। अब आगे कहा सर, ऊपर वाला लाइन पे आ जाइए, कहा कि मेज पर 12.5% लाभ हुआ, मेज पर कितना लाभ हुआ, तो बताइए मेज का क्रैमूल कितना है, मेज का क्रैमूल 3x मान सकते हैं, पर जरूरत नहीं है, 3 मान लेते हैं। क्रैमूल कितना है, आज 12.5% लाभ हुआ है मेज पर, तो ओनली लाभ कितना, ओनली लाभ, ओनली 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 लाभ 1/। कहा कि सर कुर्सी पर 8 से 1/3% हानि, कुर्सी का क्रैमूल कितना, 8 से 1/3% हानि, तो ओनली हानि, ओनली हानि कितना, 1/। हानि हुआ है तो माइनस से डिनोट करते हैं। इतना लाभ कमाए, उसमें से इतना रुपया घाटा हुआ, तो जितना कमाए उसमें से लॉस निकाल दिए, तो ओवरऑल क्या रुपया फायदा कमाकर घर गए। ये 2 छक, एलसीएम कितना हो जाएगा, 8, 8 तिया, सॉरी 8 तिया तो 3 तिया, 6 चौक तो 4, 9 में से 4 गया, अब बराबर 5 एकम 5 पचे, यानी 1 यूनिट बराबर 25, 24 पचे। सवाल कहा कि बताइए, नीचे सबसे आ जाइए डायरेक्ट, मेज का, तो मेज का क्रैमूल है 3 यूनिट, 1 = 120, तो 3 बराबर, आहा, बहुत अच्छा सवाल था। तो चले यार, आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू। बंद कर दीजिएगा सोनू।